हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में एक बार फिर से स्वागत है। मैं रोशनी। हाँ दोस्तों, इंसान के लाइफ में क्या क्या अनहोनी घटना घट जाती है, हम लोग कह नहीं सकते। आज हमारे साथ भी सुबह सुबह ऐसे ही कुछ हो गया। चलो, ऊपर वाला का बहुत बड़ा कृपा थी हम लोग के पास। नहीं तो इस वक्त मैं यहाँ छत पे नहीं, आज मैं हॉस्पिटल में रहती। क्या हुआ ना, आज संडे का दिन था तो मेरे हस्बैंड अक्सर 7 साढ़े 7 बजे उठ जाते हैं। उनको ऑफिस जानी पड़ती है तो उठ जाते हैं। जब तक फिर मेरी देवरानी चाय बना देती है, चाय वाय पीते हैं। उसके बाद 7:45 8 बजे तक हमको भी उठा देते हैं। तो हम लोग 8 बजे तक पूरा उठ जाते हैं रूम में। मैं भी उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड तो 7 बजे उठ जाते हैं, मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ। तो फिर बस नहा लेते हैं मेरे हस्बैंड। फिर ऑफिस जाते हैं, वो 9 साढ़े 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो संडे वाला दिन थोड़ा देरी तक वो सो जाते हैं। तो आज सुबह 9 बजे वो सो के उठ गए। 9 बजे उठे थे आज संडे की वजह से। ऐसा सवेरे वो चाहते हैं कि थोड़ा सवेरे उठे, लेकिन फिर हम बोलते हैं हम लोग भी तो संडे का दिन थोड़ी देर आराम करेंगे, आप सोइए। नहीं तो चाय, उनके लिए चाय बनाना अगर वो उठ गए तो मेरी देवरानी को भी सवेरे उठ के चाय बनाना पड़ेगा। ऐसे तो वो बना के देती है, जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरे हस्बैंड उठ गए, भैया उठ गए, तो वो चाय बना के दे देती है। तो मैं ही उनको बोल के रखती हूँ कि अभी मत उठिए, सोए रहिए, आज संडे तो है, आराम कीजिए एक दिन देर तक। तो वो कुछ देर सो जाते। तो आज वो 9 बजे उठे, मैं भी उठी। तो मैं उठ के मतलब सब्ज़ी काटने लगी। दोपहर का खाना के लिए सब्ज़ी काट के मेरी देवरानी को देना होता है, वो पकाती है, तो मैं बैठ के सब्ज़ी काटने लगी। और मेरे हस्बैंड वॉशरूम चले गए। वो एक ही बार चले जाते हैं, अपने टॉवल वॉवल लेके चले जाते हैं, मतलब फ्रेश होके ये कोई नहा धा के वो एक ही बार निकल आते हैं। तो थोड़ा देरी लगता है उनको बाथरूम से निकलने में, मतलब देरी तक वो नहाते हैं। मतलब सब एक बार बाथरूम जाते तो वो पूरा फ्रेश होके ही बाहर निकलते हैं सुबह में। तो वो चले गए वॉशरूम में, सब्ज़ी काटने लगी। और मेरी मम्मी है, सासू माँ, वो भी उठ के आके बाहर टॉयलेट से बाहर जो हाथ मुंह धोने का बेसिन होता है वहाँ पे ब्रश कर रही थी। तो अचानक इतने ज़ोर से धड़ाम के आवाज़ आई। पहले तो मैं नहीं समझी, मैं समझी मेरी मम्मी के रूम में, मेरे सासू माँ के रूम में कुछ सामान गिर गया। लेकिन मेरी सासू माँ जब बाथरूम की तरफ देख के, हाय रे मेरा बच्चा क्या हुआ, बोली ना, तो अब समझ जाइए मेरा जैसे अंदर मेरा कलेजा ऐसे धड़ से हो गया है ना, जैसे मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं, मेरा सांस रुक गई। अब क्योंकि जब वो बाथरूम के तरफ से देख के मेरी मम्मी जब बोलने लगी ना, हाय रे मेरा बच्चा, तो हमें समझ गई मेरे हस्बैंड को ही कुछ हो गया, क्योंकि बाथरूम के अंदर तो वही है। अब मैं डर के मारे मैं उठ भी नहीं रही है, जहाँ से मैं सब्ज़ी काट रही थी मैं वहाँ से उठ भी नहीं रही हूँ। मैं वहीं से क्या हुआ करके चिल्ला रही हूँ। तो कुछ देर बाद, मतलब जब हम लोग चिल्लाने लगे, मैं भी, मेरी सासू माँ भी चिल्लाने लगे। और तो कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड बोलते, नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा गिर गया था। चलो, इतना आवाज़ सुनने के बाद मुझे और मेरे सासू माँ को, मेरी मम्मी को थोड़ा सा तसल्ली तो हुआ, लेकिन इतने ज़ोर से आवाज़ हुआ ना, तो हम लोग डरे हुए थे। तो हम लोग चिल्लाने लगे, गेट तो खोलिए, गेट तो खोलिए। लेकिन वो गिर गए थे तो उठना थोड़ी देर तो उनको उठने में लगा होगा, तो गेट खोलने में देरी हो रहा था। तो हम लोग और परेशान हो रहे थे उठने में से। मेरा देवर, छोटे वाले देवर, बड़े वाले देवर तो संडे भी ऑफिस जाते हैं, तो वो जा चुके थे। छोटे वाले देवर बेचारे सोए हुए थे, वो भी दौड़ के आ गए। मेरी देवरानी लोग सब उधर से, मेरी ननद लोग, सब कोई दौड़ के आ गई। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला वॉशरूम का, तो देखे अंदर में बाथरूम के नल वल सब टूटे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़ोर से गिर गए थे, तो उनका पाँव नल में बहुत ज़ोर से पाँव टकरा गया था। तो
नल भी टूट गया था और हाथ में भी बहुत काफ़ी चोट लग गया था। तो मेरे सर बोल रहे कितना तुम लोग आवाज़ दे रही थी, तो मैं तो हाथ ही नहीं उठा पा रहा था, मैं तो सोच रहा था कि हाथ ही टूट गया। तो खैर हाँ, थोड़ी देर में हाथ भी ऐसे तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसे हिला के देखे तो हाथ भी हिल रहा है, तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुआ। तो मेरे हस्बैंड जैसे-तैसे बाहर निकले, तो मेरी जो एक ननद है वो बर्फ़-वर्फ़ लगाई ये की। तो मेरे हस्बैंड फिर जैसे-तैसे नहा के बाहर निकले, तो हम लोगों ने उनको दर्द वाला स्प्रे कर दिया। वही मैं सोच रही थी, अगर उनका सर में पूरा टाइल्स में फिसल गए थे, सर में चोट लगता या सर वही नल-वल में मेटल का नल में लग जाता या टाइल्स में ही लग जाता, कितनी बड़ी हादसा हो जाती। आज सोच के अभी भी मेरा जब सोचते हैं ना, मतलब पैनिक सा मैं हो जाती हूँ। इतना अजब लग रहा है ना, बाप रे! आज क्या होता हम लोग का, बाप रे! बहुत डर लगता है सोच के। तो ख़ैर ऊपर वाला की कृपा से आज कुछ नहीं, मतलब इतने में टल गया। और मेरी जो आंटी है, मेरी चाची सास, वो जल्दी से उनका सर में सदका उतार दी, मतलब वो माना जाता है ना वैसा कि खैर भगवान सबको बचाए इसी तरह से। बहुत दुर्घटना इसी को कहते हैं दोस्तों, क्या होता है कब होता है पता ही नहीं चलता। क्या आपके घर में भी इसी तरह का घटना घटी है तो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। खैर होती रहती है ऐसी दुर्घटना तो होती रहती है ना दोस्तों। खैर आप लोग मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।